अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस पेज के अंदर मॉडिफिकेशन करूंगा क्योंकि इसका जो इवेपोरेटर है ये भी अंदर से लीक है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी लेकिन भी नीचे से लीक है। इसका कंडेंसर जो है वो पहले वाला वो बाय डिफॉल्ट इसका अंदर कंसील्ड है। इसका इंशाल्लाह कंडेंसर भी हम बाहर लगाएंगे क्योंकि वो लीक हो चुका है और इसका जो आगे इवेपोरेटर है वो भी हम चेंज करेंगे और जो इसका नीचे वाला पोर्शन होगा ये भी हम चेंज करेंगे।
हाँ जी दोस्तों, अभी हमारी वेल्डिंग ब्रेजिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। प्रेशर होल्ड है, सारे जो टांके लगाए हैं चेक कर लिए हैं, ओके हैं। अब हम इसको वैक्यूम करेंगे और इंशाल्लाह गैस चार्ज करके फाइनल आपको इसमें बर्फ़ जमा कर इसकी परफेक्ट वर्किंग दिखाएंगे। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है। यहाँ से गैस निकलेगी, इस कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर से होके ऐसा आएगी फ़िल्टर में। फ़िल्टर ड्रायर के बाद ये कैपिलरी है और ये कैपिलरी जा रही है बिल्कुल सीधी ऊपर वाले पोर्शन में अंदर, वहाँ पे कूलिंग करेगी। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आएगी, वहाँ पे कूलिंग करेगी। उसके बाद वापस ऊपर जाएगी और वहाँ से घूम के इस पाइप के थ्रू वापस इस कंप्रेसर में आ जाएगी। तो ये इसका पाथ है। अब हम इसमें वैक्यूम करते हैं और गैस चार्ज करते हैं। पुराना प्रेशर हम निकालेंगे। पहले हमने डिस्चार्ज वाले पॉइंट पे लगाया हुआ था ताकि प्रेशर दिया जा सके। अब हम इसके सेक्शन वाली पिन पे लगाएंगे ताकि हम वैक्यूम कर सकें। ये जो सुई है ये 0 से नीचे आ रही है, वैक्यूम हो रहा है। कम से कम 5-10 मिनट हम इसको लगे रहने देंगे इसी तरह वैक्यूम पे, ताकि इसके अंदर जितनी भी कोई नमी है या कोई मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह गैस चार्ज करेंगे R-600। हाँ जी, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह गैस चार्ज। कंप्रेसर कर दिया बंद, पंप वाला। थोड़ी सी यहाँ से गैस हमने रिलीज़ की। चलिए अब हम इसके कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ गैस चार्ज होती रहेगी क्योंकि गैस चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। थोड़ी थोड़ी गैस चार्ज करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, प्रेशर देखना पड़ता है, साथ साथ हम इसकी फिनिशिंग भी करेंगे। हाँ जी, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। ये R-600 का एक ये मसला है कि इसका जो प्रेशर होता है ना वो ज़ीरो ही होता है, जैसे कोई क्लियर आइडिया नहीं रहता कि हमने कितना प्रेशर देना है इसमें। कंडेंसर इसका बेहतरीन गर्म हो रहा है। थोड़ी देर तक ये फ़िल्टर भी हल्का हल्का गर्म हो जाएगा। और साथ ही अभी हम इस तरह करते हैं कि बर्फ़ जमाने के लिए पानी का बर्तन आगे रख देते हैं। ये मैं आपको जो इसकी प्लेटें फ़िक्स की हैं वो भी दिखाता हूँ। ये जनाब इसकी नई प्लेट लग गई है और ये इसकी नीचे वाली प्लेट लग गई है। जो हमारा कैपिलरी ट्यूब आ रही है ना वो यहाँ पे आ रही है, ये जो आप जगह देख रहे हैं। ये जनाब हमने इसमें हार्ट शेप वाले बर्तन के अंदर बर्फ़ जमाने के लिए रख दी है और देखते हैं कि कितने घंटे में ये बर्फ़ बनती है। और साथ साथ हम गैस भी चार्ज करेंगे। जी दोस्तों, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये पीछे से पाइप जितने फोल्ड किए जा सकते थे उतने कर दिए हैं, सिक्योर कर दिए हैं। और
ये जनाब हमारा हार्ट शेप वाला तकरीबन बर्फ़ जम चुकी है। ये नीचे वाले पोर्शन में भी बर्फ़ बन गई है। प्लेट मुकम्मल ठंडी है और टेम्परेचर भी काफ़ी बेहतर है यहाँ पे। हमारी फ्रिज फाइनल हो चुकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।